बातें आई तो उसमें पकड़ने में सफलता हम लोग हासिल हुई। इसमें बाकी 3 लोगों का हम लोग आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं, लेकिन जो सुक्खा है इसका 2019 का राजीव नगर वाला कांड में ये फरार चल रहा था, जिसमें कोई रिमांड किया जाएगा। जो चारों लोग पकड़ाए हैं उनका नाम है संजीत कुमार, जो कि पाटलिपुत्रा का रहने वाला है, मनोज कुमार अगम कुआं का है, मुन्ना प्रसाद अगम कुआं का है, और सोनू पासवान ये गौरी चक्र है। महिला का कॉन्टैक्ट सोनू पासवान से ही हुआ था, जिसके बाद इन लोगों ने प्लानिंग की कि यहाँ कुछ पैसा मिलेगा। दूसरी मामला है अक्टूबर के दिन में सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास 50 लाख रुपए की लूट हुई थी, और 50 लाख रुपए की लूट हुई थी लोटस ट्री प्राइवेट लिमिटेड, एक तेल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं फूड ऑयल के। वो आपके 0 माइल के पास ही उनका गोदाम है, घर में ही गोदाम चलाते हैं। तो घटना पहले झपट्टा के रूप में प्रतिवेदित हुई, समझने में दिक्कत हुई विक्टिम को, और फिर जब घटनास्थल का मुआयना किया गया तब वहाँ एक गोली भी मिली थी। और जब अपना कैलकुलेशन करके उन्होंने बताया तो 50 लाख रुपए उनके थे। हम लोग गए भी थे पीओ पे, CDSP ईस्ट भी गए थे, और हम लोग फिर बाद में पूरे दिन वहाँ टीम थी, और उनके गोदाम पे भी हम लोग गए थे। तो एनालिसिस करने के बाद ये लगा कि इनका कथन सही है, 50 रुपये तो होगा ही। उनका ट्रेड भी प्रॉपर है, एस्टैब्लिश ट्रेड है, और हर दिन उनका ट्रांजेक्शन अच्छा खासा रहता है। संयोगवश 25 तारीख के पहले 24 और 23 दोनों दिन बैंक की छुट्टी थी, तो वो पैसा भी इनके पास था। तो हम लोग हर एंगल से अनुसंधान इसका किए, और ये मानते हुए कि चूँकि इन लोगों का जो पोलदारी करता है या जो लेबर क्लास का आदमी होता है जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें कई एक लोग हमेशा आते जाते रहते हैं, और उनमें से कोई लाइनिंग दिया होगा। इसमें ये बताना ज़रूरी होगा कि इन्हीं के गोदाम के एक पिकअप की लूट जक्कनपुर थाना में कुछ दिनों पहले हुई, जो बाद में डिटेक्ट हुआ और गिरफ्तारी हुई, पिकअप भी बरामद हुआ, माल भी बरामद हुआ। उसमें ये पता चला था कि इनका पुराना ड्राइवर जिसने घटना करवाई थी, तो हम लोग उस दिशा में अनुसंधान कर रहे थे। लेकिन बाद में टेक्निकली जब हम लोग आगे बढ़े, एक इसमें ये एंगल भी खतरनाक एंगल है। अब अपराधी कितना चतुर हो गया है, और ये अगेन मुझे लगता है कि हम लोग जितने डिटेल से आप लोगों को पीसी करके बताते हैं, या फॉर दैट मैटर आप लोग जो अति उत्साह में बहुत सारा डिटेल पेपर में छापते हैं, जिसकी वजह से अपराधी कितना एजुकेट हो रहा है। इसमें उन लोगों ने अपराध करने के बाद दो मोटरसाइकिल से अपराध हुआ था, शाइन मोटरसाइकिल थी और अपाची मोटरसाइकिल थी, 4 लोग थे। वो लोग अपराध करने के बाद ट्रांसपोर्ट अगर होते हुए बाईपास पर टच करते हैं और दोनों मोटरसाइकिल छोड़ देते हैं, क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि पुलिस कैसे अनुसंधान करती है। लेकिन प्रयास कर सकते हैं पुलिस से बचने का, बचना मुश्किल होता है। अगर पुलिस पूरी ताकत लगा देगी तो अपराधी पकड़ना नामुमकिन नहीं है। तो इन लोगों को फिर हम लोगों ने डिटेक्ट किया कि ये लोग उस दोनों गाड़ी से उतर कर, इंडिगो गाड़ी इन लोगों के पास थी, इन्होंने एक इंडिगो गाड़ी मंगाई थी, इनके गिरोह का था एक सदस्य जो लेके आया था, वो इंडिगो गाड़ी में चारों बैठ के भागे पुलिस को चकमा देने की नीयत से। बाद में इसका अनुसंधान हुआ तो इंडिगो गाड़ी से हम लोग पड़ताल किए, पता चला कि इंडिगो गाड़ी कहाँ से आई है, और ये पूरा का पूरा गिरोह जो है ये गया का गिरोह है। गया जिले का गिरोह है, और सभी अपराधी गया जिले से आए थे। 4 अपराधी अपराध कारित करने में थे, 2 अपराधी लाइनर में थे। हम लोगों ने कुल मिलाकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, और एक इसमें और सहयोगी आदमी है जो कि गिरफ्तार होना बाकी है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि जो लोग अपराधी हैं ये लोग बिहार में कम अपराध करते हैं, जहाँ गया होने की वजह से ये लोग का मैक्सिमम आपराधिक इतिहास छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में, और बड़ा बड़ा कांड इन्होंने किया है। ज़मीन का भी वहाँ काम करते हैं लोग, और ये पैसा हम लोग इसमें से बहुत कम रकम अभी बरामद कर पाए हैं। इसमें से जो लेकिन मुख्य सूत्रधार था उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके अपने इतने अनुभव हैं अपराध में, और इतनी बार वो जेल में रह चुका है कि पुलिस से कैसे डील करना उसको मुझे लगता है उसमें पारंगतता हासिल है। हम लोग काफ़ी उसको प्रयास किया है, लेकिन हम लोगों ने अब तक इसमें 2 लाख रुपए ही बरामद कर पाए हैं। हथियार में जो दोनों घटना में जो दोनों हथियार उपयोग किए गए थे वो दोनों बरामद कर लिए गए हैं। इंडिगो गाड़ी हम लोगों ने बरामद कर दी है, और दोनों मोटरसाइकिल जिससे कि अपराध हुआ था ये मौके से ही उस दिन बरामद हुआ था। इसमें ये जो इंडिगो गाड़ी थी ये सेकेंड हैंड गाड़ी थी जो गैराज में बनने के लिए आई थी, और संभवतः ये गैराज वाला इस गिरोह का कहीं से संपर्की था। तो गैराज यहाँ पर है आपका इनकम टैक्स गोलंबर के पास, पाटलिपुत्रा जो अशोका होटल है उसके बगल में एक गली है, वहीं पर कुछ गाड़ियाँ लगती हैं, उसी में गाड़ी लगी हुई थी। इसके सहयोगियों ने इससे कांटेक्ट किया और इस गाड़ी को बुलाया, इस गाड़ी को लेकर ये गया था गाड़ी चेंज करने के माध्यम के लिए सिर्फ। ये लड़का का कोई आपराधिक इतिहास नहीं, आकाश कुमार नाम है, ये पेशे से मैकेनिक है, लेकिन इसमें इसका बहुत ही इंटीग्रल रहा। इसको 1 लाख रुपये मिला था, जिसको इसने कि अपने पिछले 10 दिनों में खर्च कर दिया, और ये रहने इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है।
और बाकी 4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, ये एक है विकास कुमार उर्फ नीतीश, यही मास्टरमाइंड है। बड़ा ही कुख्यात आदमी है। बुनियादगंज थाने में 2016 में इसने एक एटीएम वैन लूट कांड किया था और उसमें मर्डर भी हुआ था, जिसके बाद ये शेखपुरा जेल में था और जुवेनाइल होने की वजह से शेखपुरा इसको भेजा गया था और वहाँ से भाग गया था। तब से फरार चल रहा है इस केस में। इसने बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया है, जैसा कि इसने बताया है। इसमें शेखपुरा में इसने जेल से भागने वाला केस है और आर्म्स एक्ट के और लूट के कई केसेस इस पे हैं। इसका बहुत सारा केस जो ये बता रहा है झारखंड और छत्तीसगढ़ में, जिसको हम लोग को वेरीफाई करने में टाइम लग रहा है, उसको हम लोग वेरीफाई करके ऑन रिकॉर्ड लाएंगे। दूसरा आदमी पंकज सिंह है जो वजीरगंज का रहने वाला है। ये उड़ीसा में किडनैपिंग के केस में पहले जेल रह चुका है, अभी मुखिया का चुनाव भी लड़ा था और ये पेशेवर अभी वाइट करोड़ हो गया है, वहाँ ज़मीन वमीन की दलाली करता है। दूसरा आदमी कुंदन कुमार है, ये अतरी का रहने वाला है। विक्की कुमार है, अतरी का रहने वाला है। इन लोगों को कम पैसा मिला था। मुख्य पैसा जो है लगभग 25 लाख के आसपास जो हम लोग के कैलकुलेशन में आया है, वो नीतीश के पास ही है, जिसमें से कि उसने कुछ तो अपने नवादा जो उसका ननिहाल है वहाँ ज़मीन के डीलिंग में डाला है और कुछ इसने हम लोग से छुपाने का प्रयास किया, दूसरे के ऊपर छुपाया। लेकिन जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें यही बात निकल के आ रही है कि इसके पास ही सारा का सारा रकम होना चाहिए। इसका अकाउंट हम लोग खंगाल रहे हैं। अकाउंट में हालांकि पैसा होने की कम उम्मीद है, लेकिन इसने इस दौरान कितनी ज़मीनें खरीदी उसको हम लोग देखेंगे और उसको हम लोग इस केस के जद में लाएंगे और सीज़ करेंगे। 2 आदमी और शेष रहेंगे पकड़ाना। उनका नाम हम अभी नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उनका ये पुराना आपराधिक इतिहास है। अगेन वो लोग छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ में ही उनका पहले अपहरण और लूट के केसेस वो लोग जेल में रहे हुए हैं। यही घटनाक्रम है और इसमें हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 20 गोलियाँ, 2 लाख रुपए, एक टाटा इंडिगो कार और 2 मोटरसाइकिल, दोनों मोटरसाइकिल चोरी की थी। बिजनेसमैन को कहाँ कैसे पहुँचा ये यहाँ तक? नहीं, ये जैसे नीतीश है, नीतीश एक डेरा लिए हुए चमनचक में आपका, हमको लगता है रामकृष्ण नगर क्या कृष्णा निकेतन स्कूल है, उसके आसपास इसका डेरा है। वहीं से हम लोग पैसा बरामद भी किए। तो ये वहाँ रहता था। इसका एक सहयोगी है जो अभी नहीं पकड़ाया है, वो बेसिकली वहाँ ज़मीन दलाली का इधर उधर काम करता है। वो किसी कारणवश पटना आया था, उसके मजदूर क्लास के लोगों से कुछ संपर्क है। तो यहाँ पटना आने जाने के क्रम में इन लोगों को पता चला कि ये बिजनेसमैन का कुछ पैसा जाता है। आप देखें होंगे घटनास्थल जो है और गोदाम है, इसमें 150 मीटर 200 मीटर का भी फर्क नहीं है। तो इन्होंने एक बार पहले ही प्रयास किया, दुर्गा पूजा के पहले भी प्रयास हुआ इस घटना को करने, लेकिन सफल नहीं ये लोग हो पाए थे। तो बेसिकली तो ओपन सोर्स में है। हर मतलब अपराध होने के बाद उसको हम लोग जब तार खोल के देखते हैं तो लगता है कि यहाँ कोई यहाँ पे जो क्या कहते हैं बिजनेसमैन है या फॉर दैट में विक्टिम है, यहाँ सतर्क रह सकता था। लेकिन अब बिजनेसमैन का डेली का काम है। हमारे लिए 30 लाख रुपये बहुत बड़ा है, लेकिन वो तो डेली 30 लाख रुपये कमा रहा है। उसको डेली पैसा पहुँचाना है और ओपन मार्केट में लेके जाता है वो पैसा। उसका एक आदमी है, 10 आदमी तो रख नहीं सकता। उसको 10 गाड़ी भी रखे तो 10 दिन बाद उसको पहचान में आ जाएगी इस गाड़ी से जाता है। तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को सूचना एकत्रित, जैसा पुलिस सूचना एकत्रित करती है, उसका उन लोगों का भी अपना नेटवर्क होता है। लाइनर कोई इसमें नहीं है? लाइनर बताया ना, लाइनर मैंने बताया आपको कि एक जो नहीं पकड़ाया है उसमें से एक लाइनर है, ठीक है। जो टोटल अपराधी हैं उनमें से देखिए 4 लोग अपराध किए, ठीक है, और 2 लोग लाइनर में थे, ठीक है। 2 लोग लाइनर में? 2 लोग लाइनर में थे, तो 4 लोग में से 3 लोग पकड़ा गए, ठीक है। 5 में से एक तो आपका मैकेनिक हो गया जो गाड़ी लेके गया, जो गाड़ी चेंज करके ड्राइविंग में बैठा हुआ था। बाकी 4 लोग में से 3 लोग घटना में है, एक लाइनर इसमें से है, ठीक है। और दूसरे वाले में जो 2 में से एक लूट में था और एक लाइनर, ठीक है। ये घटनाक्रम मैं बताया ना, वो ही वहाँ रही थी। इस केस में नहीं है, वो गोपालपुर वाले में। वो जो आपका गोपालपुर में जो पीओ है उसके आसपास कभी वो रेंट पे रही और उसी का ये रीडिंग था कि ये बूढ़ा बूढ़ी के पास अच्छा खासा पैसा होने की संभावना है। कभी उसने सुना होगा उड़ती उड़ती किलो ज़मीन वमीन खरीदना चाहते हैं बाईपास पे, उसी लिए घटना हुई। 6 लोग गए थे। जो लड़का पंचवटी में लूट में शामिल था वो लड़का 1500 रुपये लूटने तो नहीं जाएगा। तो 10 लाख रुपए लूट करने की प्रयास थी, लेकिन वो संयोगवश पैसा नहीं था। घटना छोटी हुई, लेकिन इस घटना के होने की वजह से सुखा जो बहुत दिन से फरार था वो गिरफ्तार करने में हम लोग सफलता पाए। वो अब पंचवटी में पहली बार वो जेल जाएगा और पहले जेल नहीं गया, ठीक है। अगम कुआं वाले लूट में मास्टरमाइंड इज विकास। विकास क्या, इसका बहुत सारा नाम है। नीतीश, नीतीश हम लोग नीतीश से जान रहे हैं, विकास कुमार उर्फ नीतीश। लेकिन ये नीतीश पहली बार यहाँ पे पटना में लूटपाट किया। ये लोग यहाँ लूट नहीं करते भाई, मैं बता छत्तीसगढ़ रहा हूँ। वगैरह ये पैटर्न हम पिछले 20 महीनों में पहली बार देखे कि हाजीपुर के लोग आते थे, हाँ, है कि नहीं, पुल टप के आगे आरा जिला तक गया से आए थे, ठीक है। गया वाले लोग
यहाँ ये लोग बेसिकली जिस तरह का इसका समीकरण दिखा, ये लोग यहाँ रहने का बेसिकली पटना में लोग रहते हैं, वो डेरा भी लिया था। उस दौरान इसका एक सहयोगी है जिसको पता चल जाता है यहाँ पैसा जा रहा है, तो प्लान हो जाता है, कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगली घटना जो हमने रोका वो घटना होने के बाद गया में होने वाली, भारी अपराधी आने वाले हैं, लेकिन गया में होने वाली। सूखा का महिला से क्या